आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं की प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति के लिए सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम विभिन्न स्थितियों के लिए पहले किरण आरेख समझते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे स्थिति, आकार और प्रकृति के लिए सारणी। ठीक है, तो हम यहाँ पर विभिन्न स्थितियों पर बिंब को रखकर उसकी स्थिति, आकार और प्रकृति को देखेंगे। ठीक है, ए में देखते हैं, जो चित्र ए बनाया है उसमें क्या है, यहाँ पर जो किरण है वो क्या है, अनंत से आ रही। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु है वो अनंत में रखी हुई, मतलब लेंस से बहुत दूर में रखी हुई। ठीक है, और ये है उत्तल लेंस MN। O को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, F1 है उसका फोकस बिंदु, 2F1 है उसका वक्रता केंद्र, C1 और C बराबर क्या होता है 2F, मतलब वो फोकस दूरी का क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है, इसलिए इसको 2F1 भी बोला जाता है। और इसका इसलिए क्योंकि दो वक्र से मिलकर बना होता है, इस कारण एक फोकस दूरी किधर होता है इसका, एक लेंस के पीछे और एक लेंस के पहले। ठीक है, तो इधर वाले फोकस बिंदु को बोलते हैं F2 और जो वक्रता केंद्र C2 है उसको हम 2F2 भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उससे आने वाली जो किरण है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कटान बिंदु है वहां पर क्या बनेगा, जो हमारा प्रतिबिंब है वह बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, F2 पर बन रही है। ठीक है, F2 पर बनेगी और उसका आकार कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का। ठीक है, बिंदु आकार का। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, क्योंकि यह आपतित किरण की दिशा में बनी है, इसलिए इसकी स्थिति जो है वास्तविक हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बी किरण के लिए क्या हो जाएगा। अब इसमें रखें हम लोग वस्तु को 2F1 से परे रखें। ठीक है, तो 2F1 के पहले रख दिए हैं। तो यहाँ से हमें इसकी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम दो किरण की आवश्यकता होती है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, फोकस बिंदु F2 से। और एक किरण जो प्रकाशिक बिंदु से जाती है वो क्या हो जाती है, बिना अपवर्तन के उसी रास्ते में आगे निकल जाती है। ठीक है, इन दोनों किरण का जो कटान बिंदु है वहां पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये कहां पर बन रहा है, जब हम 2F1 से परे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है F2 और 2F2 के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या हो जाएगी। जब वस्तु 2F1 से परे है तब जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। ठीक है, और उसका आकार कैसा है, आकार है उससे छोटा बना है। ठीक है, बिंब से छोटा बना है प्रतिबिंब। और उसकी प्रकृति कैसी बनी है, प्रकृति है वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। ठीक है, बिंदु आकार का है लेकिन यह उल्टा बनेगा। ठीक है, अब हम कुछ और स्थितियों के लिए किरण आरेख देख लेते हैं। तो किरण आरेख C के लिए देखिए, C में क्या है, जब वस्तु या फिर बीम को हम रखे हैं 2F1 पर। ठीक है, तो इससे जो जाने वाली आपतित किरण है वह अपवर्तन के पास जा रही है F2 से। ठीक है, और एक जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है वो सीधी निकल जा रही है, तो दोनों का कटान बिंदु जहाँ पर है वहां पर बन रहा है इसका प्रतिबिंब। तो ये बना है 2F2 पर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 2F2 पर बनेगी जब हम 2F1 पर रखेंगे। ठीक है, और इसका आकार क्या है, समान आकार का बना है। ठीक है, क्योंकि 2F1 में इधर रखा हुआ है, समान दूरी पर बन रहा है, इसलिए इसका आकार भी समान बनेगा। ठीक है, और यह क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष नीचे बन रहा है तो उल्टा हो गया। अब देखते हैं, जब हम वस्तु को 2F1 और 2F1 के बीच में रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर रखे हैं, तब उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा 2F2 के परे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 2F2 के परे। ठीक है, और उसका जो स्थान हो गया। अब स्थिति क्या है, स्थिति है इसमें विवर्धित बन रहा है, मतलब बड़ा बन रहा है। ठीक है, बड़ा, या फिर इसको हम बोलते हैं विवर्धित आकार का बन रहा है। ठीक है,
और उसकी प्रकृति कैसी है, उल्टा है परंतु वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक है क्योंकि आपतित किरण की दिशा में बनी है, और क्या बना है, और उल्टा बना है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और स्थिति के लिए। यहाँ पर हम दो स्थिति की बात करेंगे, ई और एफ के लिए। ठीक है, तो ई में क्या है, हम प्रतिबिंब को रखे हैं F1 पर, फोकस बिंदु पर रखे हैं। तो उस स्थिति में जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए सीधी निकल जा रही है, और जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है वो भी सीधी निकल जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, समांतर में है, तो ये आगे कहीं पर नहीं कटेंगी, और इसको अगर हम पीछे भी बढ़ाएं आभासी लाइन के द्वारा तो ये भी नहीं कटेंगी। इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रतिबिंब है वह अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा, और कैसा बनेगा, विवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, और उसका जो प्रकृति होगा कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा और वास्तविक रहेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अंतिम स्थिति के लिए। यहाँ पर हम रखे हैं बीम को या फिर वस्तु को रखे हैं हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है, यहाँ पर रखे हैं AB को। तो यहाँ से जो वास्तविक आपतित किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, वो जा रही है फोकस बिंदु से, और जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है वो निकल जा रही है आगे। अब देख सकते हैं ये जो दोनों जो आपतित किरण की दिशा में है वो एक दूसरे से दूर फैल रही है। ठीक है, तो ये तो आगे नहीं कटेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं आभासी लाइन के द्वारा। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये कटान बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर, तो वहाँ पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, 2F1 से परे बन रही है। ठीक है, 2F1 से परे, और छोटा है कि बड़ा है, ये बना है, बड़ा बना है, बड़ा बना है। ठीक है, विवर्धित, बड़ा या फिर विवर्धित। ठीक है, बड़ा या फिर विवर्धित। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी है, आभासी है, क्योंकि यह आभासी लाइन के द्वारा बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आभासी। ठीक है, और बना है, सीधा बना है। ठीक है, आभासी और सीधा। ठीक है, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब हम बना लेते हैं इन सभी स्थितियों के लिए सारणी। तो हमने बना ली है यहाँ पर एक सारणी, जिसमें हम पहले समूह पर रखे हैं बीम की स्थिति, दूसरे में है प्रतिबिंब की स्थिति, फिर तीसरे है प्रतिबिंब की अपेक्षिक साइज। या अपेक्षिक साइज क्या है, हम इसकी तुलना कर रहे हैं, फिर इसकी अपेक्षा से इसकी साइज की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको लिखे हैं अपेक्षिक साइज। साइज हम बताएंगे कि बीम से छोटा है या फिर बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम इसको लिखे हैं अपेक्षिक साइज। अब लास्ट है प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो हमने 6 स्थितियों के बारे में देखा। पहला स्थिति क्या था, ए, जब हम बीम को कहाँ रखे थे, अनंत पर रखे थे। ठीक है, अनंत पर रखे थे। और बी हमने देखा कि जब हम प्रतिबिंब को 2F1 से परे रखे थे। ठीक है, और सी हमने देखा कि जब हम प्रतिबिंब को 2F1 पर रखे थे। और डी देखा हमने कि जब हम प्रतिबिंब को F1 और 2F1 के बीच रखे थे। ठीक है, F1 और 2F1 के बीच। ठीक है, और ई हमने देखा कि जब हम प्रतिबिंब को फोकस F1 पर रखे थे। ठीक है, फोकस F1 पर। ठीक है, और लास्ट हमने देखा कि जब हम F1 और प्रकाशिक बिंदु के बीच रखे थे। ठीक है, F1 और प्रकाशिक बिंदु O के बीच। ठीक है, प्रकाशिक बिंदु O के बीच। ठीक है, तो हम अब सभी के लिए बारी बारी से यहाँ पर सारणी बना लेंगे। ठीक है, जब हम अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनी थी, फोकस F2 पर बनी थी। ठीक है, F2 पर बनी थी, और प्रतिबिंब का जो साइज था वो कैसा बना था, अत्यधिक छोटा बना था। ठीक है, मतलब बिंदु आकार का। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का बना था। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी, वास्तविक थी, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में थी। ठीक है, तो यह हो जाएगी वास्तविक और उल्टा।
ठीक है। जब हमने बीम को 2F1 से परे रखा था तब हमारे प्रतिबिंब की जो स्थिति थी वो थी F2 और 2F2 के बीच, ठीक है। F2 और 2F2 के बीच बनी थी, ठीक है, के बीच। और उसकी जो साइज है वो कैसा बना था, छोटा बना था, ठीक है। और उसकी जो प्रकृति है वह वास्तविक और उल्टा बना था, ठीक है। तो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बना था, ठीक है। जब हम 2F1 पर रखे थे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनी थी, 2F2 पर बनी थी, ठीक है, और समान आकार का बना था, ठीक है। ये हमने देखा था, समान आकार का बना था। और उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना था, वास्तविक और उल्टा ही बना था, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बना था, ठीक है। जब हम F1 और 2F1 के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब की स्थिति थी 2F2 के परे, ठीक है, 2F2 से परे, ठीक है। और यह कैसा बना था, दूर में बन रहा है इसलिए यह क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, बड़ा या फिर विवर्धित बनेगा, ठीक है, बड़ा हो गया था। और उसकी जो प्रकृति थी वो कैसी थी, ये थी वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब देखते हैं ई के लिए, तो फोकस F1 पर जब रखे थे तो यह प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पर बना था, ठीक है, अनंत पर बना था। और कैसा बना था, यह बहुत अधिक बड़ा बना था, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं असीमित रूप से बड़ा, ठीक है, या फिर अत्यधिक बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं अत्यधिक विवर्धित या फिर अत्यधिक बड़ा, ठीक है। इसकी जो प्रकृति थी वो कैसी थी, वास्तविक, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में थी तो ये वास्तविक और उल्टा ही था, ठीक है। जब हमने बीम को F1 और प्रकाशिक बिंदु के बीच रखा था तब कहाँ बना था प्रतिबिंब, जिधर हम वस्तु को रखे थे उसी दिशा में बना था, ठीक है। तो लेंस की उसी ओर बना था जिस ओर हमने बीम को रखा था, ठीक है। तो बीम की ओर ही बनेगा, ठीक है, बीम की ओर ही बनेगा। और कैसा बना था, बहुत बड़ा बना था, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं बड़ा बना हुआ था, ठीक है, बड़ा या फिर विवर्धित, ठीक है। और उसकी प्रकृति कैसी थी, क्योंकि आभासी लाइन के द्वारा बना हुआ था इसलिए यह आभासी बना था। और मुख्य अक्ष के समान ऊपर बना हुआ था इसलिए क्या हो जाएगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो हमने इसकी विभिन्न स्थितियों के लिए क्या देखा, इसका किरण आरेख देखा और इसकी स्थिति देखी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उत्तल लेंस से जितनी भी स्थितियां थी उस पर प्रतिबिंब बनाना सीखा, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।